मैं अरविंद कुमार सिंह संस्कारदा गुरुकुल से आज क्लास 9th में हिंदी का पद्य से दूसरा पाठ ललदद्य की रचना वाक पढ़ाने जा रहा हूँ। ललदद्य कश्मीरी कवियत्री है। जिस तरह सूर, तुलसी, मीरा आदि की रचनाओं को हम सुनते हुए आए हैं, उसी तरह राजभाषा फारसी और संस्कृति से दूर सरल भाषा में इस कवियत्री ने रचना की है। और यह भक्ति काल की कवियत्री है और भक्ति काल का विषय जैसा था कि ईश्वर की उपासना करना और माया मोह से दूर रहना, जीवन की नश्वरता, इन विषयों को इन्होंने अपने पद्य में समाहित किया है। तो चलते हैं ललदद्य की रचना वाक की तरफ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। ये बताइए, कच्चा धागा किन लोगों ने देखा है? जब मैं 6th 7th में पढ़ता था, उस समय हमारे घर में गांधी आश्रम से रुई आती थी और हाथ का चरखा था, उस चरखे से सूत काता जाता था। माता जी काटती थी और जितना रुई दी जाती थी, दाम होता था, उतना ले जाकर के सूत इकट्ठा करना होता था, दुकान पे देना होता था और उसके बदले में कुछ पैसा मिलता था या फिर कपड़े वसूल ले सकते थे, जो भी इच्छा हो गांधी आश्रम। तो इस तरह से जो वो रुई से धागा बनाया जाता था, वो कच्चा धागा कहलाता था। आज शुद्ध जनेऊ जो है वो कच्चे धागे की बनाई जाती है। मोची जिससे जूता सिलता है वो कच्चे धागे का सूता होता है। क्लियर? तो बाद में उसको स्ट्रांग किया जाता है, चाहे मोती का हो चाहे जनेऊ का हो, लेकिन पहले जब बनाया जाता है तो वो कच्चे धागे का रहता है और पहला स्रोत जो है उसको खींचोगे तो टूट जाता है बहुत जल्दी से, इसलिए उसको कहा जाता है कच्चा धागा। तो हमारे शरीर के अंदर क्या कच्चा धागा है? सांस। ठीक, अगर श्वास चल रही है तभी तक मेरा नाम अरविंद और स्टूडेंट का नाम जो भी हो उस नाम से जाना जाता है। और जिस समय सांस रुक जाती है तो हमारी शरीर क्या हो जाती है? मिट्टी है। घर से जल्दी निकालो नहीं तो भूत हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह ये सांस जो है कब रुक जाएगी कुछ भरोसा नहीं है। और जैसे सागर को पार करने के लिए या नदी को पार करने के लिए नाव की जरूरत होती है, बगैर नाव के हम या तो ब्रिज रहे या तो फिर नाव रहे तभी हम नदी के पार जा सकते हैं। उसी तरह हम जब जन्म लेते हैं तो 100 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं जहाँ से आए थे।
तो ये रहने का जो क्रम है, ये क्या है? संसार रूपी सागर है। ये 100 वर्ष का रहने का क्या क्रम है? संसार रूपी सागर। और उसमें कैसे रह रहे हैं हम? इन्हीं सांसों की डोर की बदौलत रह रहे हैं। जिस समय सांस रुक गई उस समय हम इस संसार से विदा हो गए। तो वही लेखिका कह रही है, रस्सी कच्चे धाग की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। मीन्स इस सांस की डोर से मैं ईश्वर को याद कर रही हूं, पता नहीं कब ईश्वर हमें इस संसार सागर से पार लगाएंगे। और पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और इस कच्चे धागे पर कभी प्रसन्नता आती है और कभी मुसीबत आती है, कभी हम रोते हैं, कभी गाते हैं। तो जैसे वो कच्चा धागा किसका है? ये सांसों का। उस पर क्या हो रहा है? बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, और धीरे धीरे क्या होगा? बारिश की बूंदें पड़ने से वो धागा सड़ जाएगा, टूट जाएगा। उसी तरह हमारे सांसों का धागा जो है एक दिन सड़ जाएगा और टूट जाएगा। क्लियर? तो पानी टपके कच्चे सकोरे, मैं ईश्वर के पास जाने के लिए प्रयास कर रही हूं, लेकिन मेरे सारे प्रयास जो है वह व्यर्थ हो रहे हैं। और उस धागे के ऊपर पानी टपक रहा है और सड़ रहा है, लेकिन फिर भी अभी वो चल रहा है। पता नहीं कब टूटेगा और कब मैं संसार से पार। जी में उठती रह रह हुक, घर आने की चाह है मेरे। हमारे मन में हमेशा ये हुक रहती है, ईश्वर कब हमें संसार से पार लगा करके अपने घर पहुंचा लेगा। किस घर में? जहां से मैं आई हुई थी। पता नहीं ईश्वर कब हमें अपने पास बुलाएगा और इस संसार सागर से पार कराएगा। क्लियर? दूसरा पद, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। ठीक? सब देखो, खा खाकर मतलब खाना, एक खाकर के मतलब हुआ खाना खाने से, और दूसरे खाकर का मतलब हुआ पैसा कमाने से। क्लियर? दोनों अर्थ। और अहंकारी मतलब घमंड, संभावी मतलब बराबर रहना, और साकल, साकल का मतलब होता है जिससे गेट बंद किया जाता है, सिकड़ी जिसको कहते हैं, या फिर हत्था लगा होता है आजकल के दरवाजे में। पहले ऊपर की तरफ लगता था, उसको बोलते थे सिकड़ी या फिर साकल। क्लियर? आते हैं पद की तरफ, देखते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात अगर आपको ये घमंड है कि मैं खूब पैसा कमा करके बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मुझे ही पूरे संसार के लोग जानेंगे, तो ये संभव नहीं है। तुमसे भी ज्यादा कमाने वाला कोई न कोई दूसरे दिन हो जाएगा। ठीक? पहली लाइन का अर्थ, खा खा कर कुछ पाएगा
नहीं। जैसे खाना खाओगे तो क्या 2 दिन तक पड़े रहोगे? कुछ समय के लिए पेट भर जाता है, उसके थोड़ी देर बाद जो है फिर भूख लग जाती है। तो ये भगवान के द्वारा जो दिया गया थैला है, कभी भरा है किसी का? नहीं भरा है। कब भरेगा? जब उसकी सांसों की डोर रुक जाएगी। इतना बड़ा थैला भगवान ने दिया है, आप जिंदगी भर भरते रहते हो, लेकिन वो थैला भरता नहीं है। उसी तरह कर्म करके कितना भी पैसा कमाओ, लेकिन ये कह सकते हो कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, अब नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं है। जितना भी मिलेगा वो कम ही है और लेंगे। ठीक? ये हुआ क्या? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। ठीक? और जाकर के हिमालय पर्वत पे बैठ जाओ और वहां पता चला 2 साल से कुछ खाया ही नहीं मैंने। क्या खाया है? सिर्फ हवा पिया है। वहां भी जीवित रहो आप, ईश्वर की मर्जी, नहीं मृत्यु हुई तो क्या हो जाएगा? घमंड हो जाएगा। यहां तुम डेली खा रहे हो और मैं साल भर से सिर्फ हवा पी करके हूं। क्या हो जाएगा? घमंड हो जाएगा। मैं तुम लोगों में सबसे श्रेष्ठ हूं, बड़ा हो गया हूं। ठीक? पहले में खा करके और पैसे कमाने से हुआ, दूसरे में कुछ नहीं खाएंगे, सबसे दूर रहेंगे, तो उसको क्या हो जाएगा? घमंड हो जाएगा। समखा तभी होगा संभावी। क्लियर? अर्थात जितना आपकी जिंदगी के लिए जरूरत है उतना ही कमाओ, उतना ही खाओ। इससे क्या होगा? जीवन में समानता बनी रहेगी, तभी समान भाव रहेगा। न तो घमंड होगा और न तो खाने के पीछे परेशान रहोगे। खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो आपके अंदर की जो साकल दे दी गई है, ठीक, खिड़की दे दी गई है कि इसको ईश्वर को पहचानने की, तब तुम जाकर के ईश्वर को पहचान सकोगे, अन्यथा ईश्वर को पहचानना मुश्किल होगा। क्लियर? इस तरह फिर से देख लें। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात सिर्फ तुम खाते रह गए और उस खाने को बनाने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं किया। दूसरा, इतना ज़्यादा धन कमाया और ये सोचा कि मैं अब नहीं कमाऊंगा, ज़्यादा कमा लिया तो न तो ऐसा होने वाला है, न तो इतना ज़्यादा खा लिया अब नहीं खाऊंगा, ये ज़िंदगी में हो नहीं सकता है। फिर अगले दिन खाना पड़ेगा और फिर कमाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर हम इन चीज़ों को नहीं करेंगे क्या हो जाएगा? घमंड हो जाएगा। मैं सिर्फ 1 साल से हवा पी करके रहा हूँ, ठीक, खाना नहीं खाया हूँ। इसलिए क्या है? समभावी रहो, अर्थात जितनी ज़रूरत हो उतना खाओ, जितनी ज़रूरत हो उतना कमाओ, तभी ईश्वर के द्वारा दी गई शरीर की खिड़की जो है वो खुलेगी। ठीक? और तब जाकर के ईश्वर के सामने आप पहचाने जाओगे। क्लियर? इस तरह इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आज का प्रश्न अभ्यास। लेखिका ललदद्य कहाँ की कवयित्री थी और उसने किस भाषा में अपनी कविता लिखी? पहले पद का सारांश लिखो।
सम खा तभी होगा संभावी, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करो। इस तरह आज का अभ्यास 3 प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।